जय भीम साथियों, चूँकि मैं ऐसे स्थान पे हूँ जहाँ पे लाइट नहीं है, लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ नेटवर्क और लाइट में आने की। साथियों, जैसा कि आप लोगों को जानकारी है कि आज मैं जो इस लाइव में आया हूँ वह माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी, माननीय विनय रतन जी के आदेश पर आया हूँ। साथियों, कल एक महाआंदोलन होने वाला था और एकाएक जो महाआंदोलन को स्थगित किया गया है आगामी तारीख के लिए, आगामी समय के लिए। तो मैं देख रहा हूँ कुछ हमारे साथी जो जोश से भरे हुए हैं, उन्हें दुख हो रहा है और काफ़ी दुखी हैं कि आखिर यह आंदोलन स्थगित क्यों किया गया। तो साथियों, मैं युवाओं से कहना चाहता हूं, मैं अपने भीम सैनिकों से, भीम पुत्रों से कहना चाहता हूं कि हर जगह जोश की ज़रूरत नहीं होती है, हमें होश की भी ज़रूरत होती है। और आज जिस प्रकार से भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने एक निर्णय लिया, एक डिसीजन लिया, वह ऐतिहासिक है। आप लोग इस चीज़ को समझें या ना समझें, लेकिन मैं पूरी कोशिश करता हूं आप लोगों को समझाने की, क्योंकि साथियों, आप लोगों को याद होगा वह गुरु घर, वह रविदास मंदिर, जिसमें हमारे 91 लोग, हमारे माननीय चंद्रशेखर भाई, विनय भाई जेल काट के आए थे, जो कि निर्दोष थे। और वही स्थिति शायद कल होती। हम जेलों से डरने वाले नहीं हैं, ना जेल से हम डर रहे थे और ना आप ये सोचें। लेकिन जो नए युवक हैं, जो कहीं ना कहीं अपना भविष्य तलाश रहे हैं, चाहे वह सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, आज वे अपना भविष्य खो देते। लेकिन साथियों, जब हमारी ताकत और वह मध्य प्रदेश के संगठन जिन्होंने हमारा समर्थन किया, चाहे बहुजन समाज से हों, चाहे वह मुस्लिम समाज से हों और चाहे वह ओबीसी के हों, सभी ने समर्थन दिया। खासकर मैं ओबीसी समाज, आदिवासी समाज, जैस्क और अहरवार समाज, भीम सेना, ऐसे अनेकों संगठन हमारे साथ में आए और उन संगठनों ने जो ताकत दिखाई, उस ताकत का यह असर हुआ कि कहीं ना कहीं प्रशासन को हमारी बात मानना पड़ी और हमारी मांगों को वो मानने को तैयार हो गए। यह भी हमारी एक जीत है। इसलिए जीत है क्योंकि जहां हमें लाठी डंडों का सामना करना था, जहां हमें आवाज़ बुलंद करना थी, वह हम नहीं कर पाए, उसके पहले ही हमारा काम हो गया। साथियों, मैं उन भाइयों को जवाब देना चाहता हूं जो नर्वस हो चुके हैं, जिनको लग रहा है कि यह निर्णय प्रदेश की कमेटी ने लिया है या प्रदेश वालों ने लिया है। तो ऐसा नहीं है। यह निर्णय राष्ट्रीय नेतृत्व ने लिया है। और राष्ट्रीय नेतृत्व ने भी कब लिया है? जब हमारे जो 8 साथी जेल में बंद हैं, उनके परिवार वालों की सहमति से लिया है। तो ये सब चीज़ें आप लोगों को समझनी होंगी कि हर जगह क्रांति नहीं, कहीं शांति से भी काम लेने की ज़रूरत है। आज हमारी लड़ाई FIR करवाना या जेल भिजवाना नहीं है। हमारी लड़ाई उस सत्ता की मास्टर चाबी की है जो बाबा साहब ने हमें बताई थी। तो साथियों, आज मैं इस लाइव के माध्यम से आप लोगों से आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं और अपील करता हूं। मैं कुछ भी नहीं हूं, मेरी बात बिल्कुल भी ना माने। मैं जो कुछ हूं वो आप लोगों का एक जन सेवक हूं, समाज सेवक हूं। बस मैं चाहूँगा कि इस पद की गरिमा रखें। आज मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ आज़ाद समाज पार्टी का, तो आपको इस बात को स्वीकार करना होगा, आपको मेरी बात माननी होगी, क्योंकि ये आदेश माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी का कि यह जो आप लोग गलती करें बार बार ये ना करें।
साथियों, आज जिस शांति के मार्ग पे हम चले हैं, यह वही मार्ग है जो तथागत बौद्ध ने बताया, बाबा साहब अम्बेडकर ने बताया कि हमें संवैधानिक दायरे में रह के अपने हक अधिकार को लेना है, और आज हम कुछ हद तक उस अधिकार को ले चुके हैं। साथियों, आज काफ़ी लोगों के कमेंट्स आ रहे, काफ़ी लोग क्वेश्चन कर रहे। मैं एक एक करके सबको जवाब नहीं दे पा रहा हूं, लेकिन इस लाइव के माध्यम से ज़रूर मैं कोशिश करूंगा कि आपको जवाब दे दूं। और जवाब यही है कि आपको लग रहा है कि हम लोग डर गए हैं, हम लोग ना करता हैं, हम लोग लड़ना नहीं चाहते। तो साथियों, कुछ उम्र भी होती है, एक अनुभव भी होता है, वह भी आपको मानना होगा। जो मैंने इससे पहले कहा है कि आप मेरी बात माने अथवा ना माने, लेकिन इस पद की गरिमा रखें जिस पद पे मैं हूँ, और माननीय राष्ट्रीय नेतृत्व ने जो हमें बात की है उसको आपको स्वीकार करना होगा। क्योंकि आज हमारे 8 भाई जेल में हैं, हमें उनकी सुरक्षा की ज़रूरत है, हमें उनको सुरक्षित करना है। और साथ ही आने वाले समय में जिस प्रकार से आज हम लोग एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं, और उस लड़ाई में जो हमें सफलता मिल रही है वह आपको समझना होगा। क्योंकि जिस प्रकार से शिवराज सरकार ने, माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी ने हमें एक मार्गदर्शन दिया शिवराज सरकार के चाल को समझने के लिए, वो हम समझे। जो इन लोगों का एक षड्यंत्र था हमारे भीम आर्मी के सैनिकों के लिए, हमारे आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए, किस प्रकार से इनको उत्तेजित करके एक बहुत बड़ा दंगा का रूप देना चाह रहे थे ये लोग, ताकि आने वाला जो समय हो उसमें ये आतंकवादी करार हमें दे दें। जिस प्रकार शिवराज मामा बार बार हमें कहते हैं कि ये भीम आर्मी वाले आतंकवादी हैं, जैसे वाले आतंकवादी हैं। तो उस मंशा को माननीय चंद्रशेखर जी, माननीय विनय रतन जी ने हम लोगों को समझाया, और वो चीज़ हमने मानी और स्वीकार की कि इनका प्लान इस आंदोलन के माध्यम से भीम आर्मी को रोकना है, आज़ाद समाज पार्टी को रोकना है। तो साथियों, वो समझे, और अंदर हमारे जो भाई आज जेल में हैं, जेल की रोटियां तोड़ रहे हैं, वो भी समझे। और ये प्रशासन भी आप लोगों की ताकत से डरा, और आप लोगों ने जो सहमति पत्र दिए हैं, मैं एक एक का नाम नहीं ले सकता क्योंकि 100-125 जो सहमति पत्र आए हैं, यही वो ताकत है बहुजन संगठनों की और बहुजन समाज के जो दल हैं उनकी, कि उन दलों की ताकत से आज सब के सब जो प्रशासन में अपने आप को कहते थे कि हम हिटलर हैं, वह सब झुक गए। साथियों, आज आप लोगों से मेरी अपील है, मेरा निवेदन है कि हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भीम आर्मी के माननीय विनय रतन जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हमारे आज़ाद समाज पार्टी के माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी, उनका आदेश हुआ है कि किसी भी स्थिति में आप लोगों को अशोकनगर नहीं पहुंचना है। और इस अपील को मेरा निवेदन समझें, क्योंकि कार्यक्रम जो स्थगित हुआ है कुछ समय के लिए हुआ है, कार्यक्रम को बढ़ाया गया है, हमने प्रशासन को एक समय दिया है, और बहुत जल्द हमारे भाई हमारे बीच में होंगे। तो साथियों, अगर इसके बाद में आप हमारी बात नहीं मानते, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय नेतृत्व की बात नहीं मानते, तो निश्चित ही आप अनुशासनहीन कहीं ना कहीं से हैं। और मैं नहीं चाहूँगा कि किसी प्रकार से हमारे लोगों पे फिर मुकदमा हो। अभी 8 भाई अंदर हैं जो दुख भरा समय काट रहे हैं, आप लोग भी अंदर जाएं। उससे अच्छा ये है कि हम शांति से उन्हें बाहर निकालें, उसके बाद में हम बहुत अच्छे तरीके से हम लड़ सकते हैं, अपने न्याय के लिए लड़ सकते हैं, और अपने भाइयों को हक अधिकार दिला सकते हैं। साथियों, सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि आज प्रशासन ने ये जवाबदारी ली है कि ये जो मुकदमे हुए हैं इसमें हम खात्मा खारिजी लगाएंगे, और बहुत जल्द आपके भाई जेल से बाहर होंगे। और एक चीज़ और मैं बता दूं, जो आप लोगों के दिमाग में गलतफहमी चल रही है कि जिन
दबंग अपने आप को जो कहते हैं कि हम दबंग हैं, लेकिन मैं उनको दबंग नहीं कहूँगा। जिन गीदड़ों ने हमारे राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष सुनील वैरसिया जी, विनोद यादव जी, गब्बर जी और अस्ते जी के ऊपर जो मारपीट की है, उनसे किसी प्रकार का कंप्रोमाइज या समझौते की बात नहीं हुई है। उनकी लड़ाई हम लास्ट तक लड़ेंगे, जब तक वो जेल नहीं जाएंगे तब तक हम रुकेंगे नहीं। तो आप लोग इस गलत फहमी में ना रहें कि हम लोगों ने नाजायज समझौता की बात की है या इस आंदोलन को रोका है। वह कार्यवाही चालू है और जो हमारा वहाँ का प्रशासन है उन्होंने वादा किया है कि बहुत जल्द उनकी गिरफ्तारी होगी और वह जेल जाएंगे, और जेल जाके ही हमें तसल्ली मिलेगी। हमारे जो आंदोलन है इसकी सफलता यही होगी, और इसी सफलता के साथ हम लोग सर उठा के कह सकते हैं कि हमने उन लोगों को जेल तक पहुंचाए जो अपने आप को कहते थे कि हम वास्तव में दबंग हैं, और जो जिस प्रकार से उन्होंने हमें गाली गलौज की, हमारे संगठन को गाली गलौज की और जो अपमानित किया है, तो उस बदले को हम कानून से लेंगे, संविधान के दायरे में रह के लेंगे। और मेरा फिर निवेदन है आप युवा साथियों से, जो जोश के साथ मुझे पता लगा कि अशोकनगर की ओर बढ़ रहे हैं, वह कृपया कर मेरी बात को मानें और समझें। आप लोग अशोकनगर ना जाएं। ये मेरा व्यक्तिगत फैसला नहीं है, पहले भी मैं कह चुका हूं। यह राष्ट्रीय नेतृत्व का फैसला है, जो हमारे 8 भाई जेल में उनका फैसला है, यह प्रशासन का फैसला है, यह डॉक्टर कमेटी का फैसला है, जो अपन के पहले आए हैं, अपन से पहले जिनने पहल की है कि हम आपके साथ में हैं और हमसे गलती हुई है तो आप भी हमारा साथ दें। तो साथियों, कहीं ना कहीं हमें झुकना होगा और समझना होगा कि वास्तव में शांति से जो काम होता है वह क्रांति से नहीं हो पाता है। और जिस दिन हमें लगेगा जो इनने समय दिया है, उस समय के बाद ज़रूर हम आपके लिए आह्वान करेंगे। और जिन लोगों को लग रहा कि हमने पैसे खर्च किए हैं, हमने कर्जा लेके पेट्रोल डीजल भरवाया है, इस टाइप की जो कमेंट्स आ रहे हैं, तो वह शांति पकड़ें, वह पैसे बचा के रखें। हो सकता है बहुत जल्द अगला आंदोलन हो, विराट आंदोलन हो, जो प्रशासन भी ना समझ पाए। साथियों, समय का फेर है, इस समय के फेर को आपको समझना होगा। और आप लोग जहाँ तक भी पहुँच गए हैं, अशोकनगर की सीमा से बाहर रहें और अपने घरों को वापस हो जाएं। ये आदेश है माननीय विनय रतन जी का है, माननीय चंद्रशेखर भाई का है, और उनकी बात को मुझे विश्वास है कि आप मानेंगे, और मान के ही आप लोग आज तक चले हैं। साथियों, इसके आगे की जानकारी मैं सोमवार को दूंगा, आप ज़रूर लाइव से जुड़ें। और मैं राष्ट्रीय नेतृत्व को भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, अपील करूंगा कि जिस प्रकार से आप हमें ताकत दे रहे हैं, मध्य प्रदेश को जिस प्रकार से ताकत दे रहे हैं, इसी प्रकार से हमें ताकत देते रहें और हमें अपनी जो मंजिल है, जो बहुजन समाज का उद्देश्य है, वहाँ तक पहुँचाने में मदद करें, क्योंकि हमारी ताकत आप हैं और आपके बिना हम लोग नहीं चल सकते, चाहे वे प्रदेश के साथी हों और चाहे वे देश के साथी हों। साथियों, एक बात और मैं जाते जाते कहना चाहता हूं कि जिन संगठनों ने एक लेटर के माध्यम से, एक पत्र के माध्यम से और लेटर पैड के माध्यम से, फोटो के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी का और इस आंदोलन का सपोर्ट किया है, उनका मैं दिल से, हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और सदा उनका आभारी रहूँगा। और कोशिश करूँगा कि आप लोग इसी प्रकार से एक दूसरे के पारस्परिक संबंध के तौर पे एक दूसरे का भरोसा जीतते रहें, एक दूसरे का सहयोग करते रहें। आने वाले समय में निश्चित ही हम अपनी हर एक लड़ाई को जीतेंगे और जो हमारा सपना है, बाबा साहब का सपना है, उसे हम पूरा करेंगे। साथियों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय कांशी राम, जय संविधान। कांशी राम साहब के मार्ग पे आप चलें, कांशी राम साहब का जो सपना वो पूरा करें। और आज जो भारतवर्ष में मानवर साहब का दूसरा रूप है, जिन्हें हम
चंद्रशेखर भाई कहते हैं, माननीय चंद्रशेखर भाई को क्रांतिकारी नीला सलाम, विनय भैया को नीला सलाम, हमारे मंजीत भाई को नीला सलाम, हमारे कमल भाई को नीला सलाम, दत्तू मेड़ी जी को नीला सलाम, सुनील अस्ते, सुनील बैरसिया और पूरे मध्य प्रदेश के एक एक कार्यकर्ता, पूरे भारत के एक एक कार्यकर्ता और पदाधिकारियों को नीला सलाम। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।